हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का दिन बहुत ही खास है हम सभी भारतीयों के लिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सबसे पहले तो आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को, समस्त देशवासियों को, भारतीय नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। और अपन बात करते हैं आज 26 जनवरी 2021 दिन सोमवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट में जानते हैं और नजर डालते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत सारी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। सो इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। इस बार गणतंत्र दिवस पर सरकार की क्या प्लानिंग है, क्या कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान निकल कर आ रहे हैं, वो भी जानेंगे। किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली वगैरह को लेकर भी अपडेट है। इसके अलावा कोरोना वायरस से संबंधित भी खबर है। फिर से लॉकडाउन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। आपकी हेल्थ स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खबर भी है। एक एक करके आज के फटाफट से सभी अपडेट्स पर नजर डालते हैं। पहली खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की गणतंत्र दिवस पर इतिहास बनाएगा रियो घोड़ा। 18वीं बार ये परेड में शामिल होगा। जी हाँ, भारत में ही जन्मा हुआ ये घोड़ा हनोवेरियन नस्ल का है और इस घोड़े की उम्र 22 साल है। इस साल तीसरी बार वह दुनिया के एकमात्र सेवारत घुड़सवार रेजिमेंट के दल का नेतृत्व करेगा। इस बार गणतंत्र दिवस पर आपको कई सारी खास और स्पेशल चीजें देखने को मिलेगी, जिसमें महिला फाइटर पायलट से लेकर मास्क में सैन्य परेड भी आपको देखने को मिलेगी। राफेल विमान वगैरह और भारत की शक्तियों का नजारा भी आपको देखने को मिलेगा। इस बार के परेड में एयरफोर्स के 42 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे, लेकिन हर किसी की निगाहें राफेल पर टिकी रहेगी। राफेल के साथ साथ MiG-29 फाइटर भी राजपथ पर अपना कारनामा दिखाएंगे। और सबसे खास बात दोस्तों इस बार गणतंत्र दिवस पर होने जा रही है वो है महिला फाइटर पायलट के तौर पर परेड में शामिल होंगी। इसके अलावा भी 100 स्टूडेंट्स को, छात्रों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिपब्लिक डे परेड 2021 देखने का मौका मिलेगा। जो 100 प्रतिभाशाली प्रभावशाली छात्र हैं उनको शिक्षा मंत्री सम्मानित भी करेंगे और वो पीएम मोदी के साथ खड़े होकर के गणतंत्र दिवस की परेड को देख करके अपने पलों को यादगार बना पाएंगे। और वहीं दोस्तों इस बार के गणतंत्र दिवस में एक खास बात होगी और वो ये कि इस बार भी कोई विदेशी चीफ गेस्ट नहीं होगा, यानी कि विदेशी मुख्य अतिथि इस बार भी गणतंत्र दिवस में नहीं होगा, जो कि भारत के इतिहास में पिछली 3 बार ऐसा रह चुका है। एक तो साल 1952 में, 1952 में, 53 में और 66 में। ये 3 साल ऐसे थे जब भारत के गणतंत्र दिवस पर कोई भी चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि विदेश से नहीं था, यानी कि विदेश का बाहरी का नहीं था। अब इस बार तो वैसे प्लानिंग थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आने की, लेकिन क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में ब्रिटेन में एक नया कोरोना का संक्रमण का स्ट्रेन भी देखा गया था, तो उसके बाद ये प्लानिंग बिगड़ गई और इस बार भी गणतंत्र दिवस पर कोई विदेशी चीफ गेस्ट नहीं होगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा इस रिपब्लिक डे पर फिर से विकी कौशल की जो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी है ना, वो फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। हाउस द जोस टाइटल एक बार फिर से सिनेमाघरों में इस बार रिपब्लिक डे पर गूंज के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों रिपब्लिक डे पर कोई भी खास फिल्म इस बार रिलीज होने की प्लानिंग में नहीं थी, तो इसी को री रिलीज किया जा रहा। तो आप चाहें तो इसको सिनेमाघरों में जाकर के देख सकते हैं। अच्छा, वहीं बात करें किसान आंदोलन को लेकर रिपब्लिक डे पर क्या प्लानिंग बन रही है, तो जैसा कि आपको पता होगा किसान भाई लोग पिछले कई दिनों से ऐलान कर चुके थे कि 26 जनवरी के दिन वो किसान जो है ट्रैक्टर रैली निकालेंगे राजधानी दिल्ली में। तो वो प्लानिंग तय है और गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड किसान भाई लोग निकालने जा रहे हैं। और इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर कृषि कानूनों के खिलाफ झांकियां भी दिखाई जाएगी। पंजाब और हरियाणा के जो प्रतिभागी पारंपरिक और आधुनिक कृषि तकनीक और महिलाओं द्वारा गाय का दूध निकालने और किसानों द्वारा बैलगाड़ी चलाने का प्रदर्शन किया जाएगा। ट्रैक्टर रैली के दौरान हर ट्रैक्टर पर तिरंगा लगा होगा और ट्रैक्टरों की टेप वगैरह में लोक संगीत और देशभक्ति के गीत बजाए जाएंगे। लेकिन ट्रैक्टर रैली बिल्कुल शांतिपूर्वक निकाली जाएगी, किसी भी तरह का उद्दव या हिंसा वगैरह नहीं की जाएगी, तो ये राहत की बात है। दिल्ली पुलिस ने भी रैली को इजाजत दे दी है। योगेंद्र यादव बोले कि शांति से निकलेगी किसान गणतंत्र परेड, क्योंकि दोस्तों गणतंत्र दिवस जो है भारत के लिए एक खास दिन है, इसलिए इस दिन किसी भी तरह का माहौल खराब नहीं करेंगे किसान भाई लोग, ये उनका कहना है। ये वाकई में अच्छी बात है। बाकी दोस्तों ट्रैक्टर परेड की तैयारियां क्या चल रही है, तो देखिए कल शाम तक ही टिकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर 30,000 ट्रैक्टर पहुंच चुके थे। बैरिकेड भी हटाए जा रहे और एक ट्रैक्टर पर 3 लोगों को ही इजाजत दी गई। 3 लोग अधिकतम जो एक ट्रैक्टर पर बैठ पाएंगे और 30,000 ट्रैक्टर तो राहत तक में ही पहुंच चुके थे। तो आज तो और भी ज्यादा ट्रैक्टर पहुंचेंगे और किसानों की भी रैली आपको देखने को मिलेगी दिल्ली में। वही दोस्तों दिल्ली में किसान भाई लोग 2 रैलियां निकालने की प्लानिंग में। एक तो ट्रैक्टर रैली जो कि 26 जनवरी के दिन होगी, बाकी 1 फरवरी को बजट के दिन संसद तक किसान भाई लोग पैदल मार्च भी निकालेंगे, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आएगा, तो इसी मौके पर किसान भाई लोग जो है वो पैदल यात्रा करके संसद तक पहुंचेंगे। आगे मैं आपको और अपडेट बताऊंगा किसान आंदोलन वगैरह को लेकर। फिलहाल अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए। एक तो अब वोट डालने के लिए नहीं पड़ेगी आपके गांव जाने की जरूरत। इलेक्शन कमीशन जो है वो रिमोट वोटिंग पर काम कर रहा है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं, दूसरे शहर में कोई काम धंधा रोजगार करते हैं, तो उनको वोट डालने के लिए उनके पैतृक गाँव आना पड़ता है, राइट। तो इसी समस्या के समाधान को लेकर इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग जो है वो रिमोट वोटिंग की सुविधा पर काम कर रहा है। बहुत बार लोग लोकसभा या विधानसभा चुनाव से पहले वोट डालने के लिए अपने गाँव जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके वोटर लिस्ट में नाम अपने गाँव या शहर में होते हैं, न कि वहाँ जहाँ वो रह
रहे हैं या काम कर रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही इन लोगों को वोट डालने के लिए अपने घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ऐसी ही एक योजना पर काम कर रहा है और उसके बाद आप देश में कहीं भी रह रहे हो, आप अपने एरिया में वोट डाल पाओगे, जिसे रिमोट वोटिंग योजना का नाम दिया जा रहा है। और जल्द ही इसका देश भर में मॉक ट्रायल भी किया जाएगा, यानी कि आप जहां हो देश में वहीं से आप जहां चाहे देश के किसी भी कोने पर किसी भी मतदान केंद्र पर वोट डालने की सुविधा ले सकेंगे। तो बहुत जल्द आपको ये नई योजना देखने को मिलेगी। अच्छी बात है वाकई में। और अगली खबर देखिए दोस्तों, 8 साल पुराने वाहनों के मालिकों को झटका लगा है। नितिन गडकरी ने ग्रीन टैक्स प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आखिर कितना चार्ज लगेगा? तो मैं आपको बता दूं कि जो देश में 8 साल पुरानी गाड़ियां है ना, उन पर ग्रीन टैक्स लगेगा, लेकिन सभी गाड़ियों पर नहीं। किन पर? जो 8 साल पुराने ट्रांसपोर्ट के वाहन है ना, उन पर अब सरकार ग्रीन टैक्स लगाने जा रही है और इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी है। अब इस प्रस्ताव पर परामर्श के लिए इसको राज्य सरकारों के पास भेजा जाएगा और अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी अप्रूवल मिल जाती है तो ये नया कानून बन जाएगा। कहने का मतलब है कि केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और अब देखते हैं कि राज्य सरकारों की तरफ से इस पर क्या जवाब या रिएक्शन आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, 8 साल से जो पुराने कॉमर्शियल या ट्रांसपोर्ट वाहन है ना, उन पर फिटनेस और सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के समय रोड टैक्स का 25% तक ग्रीन टैक्स वसूला जा सकता है। जो रोड टैक्स तो अभी भी लगता ही है, उसका 25% एक्स्ट्रा ग्रीन टैक्स देना पड़ सकता है उनको प्रदूषण वगैरह के कारण। तो देखते हैं आखिर सरकार इस फाइनली नियम को कब तक एप्लीकेबल करती है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, हेल्थ, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सरकार की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश में 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के 25 करोड़ लोग जो हैं वो कुपोषित हैं या ओवरवेट हैं। ऐसे में आपका वजन कितना होना चाहिए उम्र के लिहाज से, ये आपको जरूर जानना चाहिए। हाल ही में दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों के हेल्थ से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है। इसका नाम बॉडी मास इंडेक्स BMI है, यानी कि उम्र और लंबाई के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए। ये रिपोर्ट बताती है कि देश में लोगों को खाने पीने में उचित पोषक या न्यूट्रिशंस जो वह नहीं मिल रहे हैं या मिल रहे हैं। अब बात आंकड़ों की है जो कि हैरान करने वाले हैं। देश में 45 साल या उससे ऊपर की करीब आधी आबादी 49% ऐसी है जो अंडर न्यूट्रिएंट है, यानी कि या तो जिनको पोषक तत्व कम मिल रहे हैं या फिर ओवरवेट है, जिनका वजन काफी ज्यादा है। अब उम्र और आपके हाइट और शरीर की लंबाई वगैरह के अनुसार आपका वजन कितना होना चाहिए, तो इसको लेकर यहाँ पर आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। एक सामान्य जनरल उम्र के इंसान के लिहाज से देखा जाए तो आपकी हाइट अगर 4.5 फीट है तो आपका वेट 28 से 35 किलो होना चाहिए। 6 फीट तक की हाइट वालों का वेट 72 से 89 किलो होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 65 से 80 किलो। तो ये कुछ डेटा आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, देश के 5 सबसे कुपोषित राज्यों की भी लिस्ट सरकार ने जारी की है, जिसमें शामिल है झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये 5 राज्य जो देश के सबसे ज्यादा कुपोषित राज्य हैं। और देश के 5 राज्य जहाँ के लोग सबसे ज्यादा ओवरवेट हैं, तो उनमें शामिल है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, केरल और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में लोगों का वजन बहुत ज्यादा ओवरवेट है। कुपोषण, जिनको न्यूट्रिशंस कम मिलते हैं, उन लोगों को किन 8 खतरनाक बीमारियों का खतरा रहता है, तो उनमें TB हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, सूखा रोग, शरीर का विकास रुक जाना, मानसिक कमजोरी, जल्दी थकान आना, स्किन में पीलापन, मांसपेशियों का ढीला होना, ये रोग होने की संभावना रहती है। और बाकी मोटापे से भी होने वाली 5 जानलेवा बीमारियां कौन कौन सी हैं? ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट की समस्या, आर्थराइटिस वगैरह वगैरह। ऐसे में आपको जरूर चाहिए कि आप अपने शरीर का वजन मेंटेन करके रखें, बैलेंस करके रखें। अगर आप मोटापे और ओबेसिटी से बचना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं आपके लिए। तले भुने खाने से आप दूर रहें, जंक फूड बिल्कुल भी ना लें, 8 घंटे से ज्यादा नींद ना निकालें, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी जरूर करते रहें और मीठा थोड़ा कम खाएं अगर आप ओवरवेट है तो, ठीक है ना। तो ये हेल्थ से जुड़ी एक रिपोर्ट और एनालिसिस थी सरकार की तरफ से, तो मैंने आपको बता दिया अपडेट। वहीं बात करें आज के मौसम समाचार, वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर क्या खबर आ रही है, तो दोस्तों अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, यानी कि मौसम विभाग की चेतावनी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के आसपास के राज्यों में 25 से 27 जनवरी के बीच शीतलहर चल सकती है। मौसम विभाग का तो इतना भी कहना है दोस्तों की शीतलहर की चपेट में कई राज्य आ सकते हैं और इसलिए चेतावनी जारी की है IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कि अगर जरूरी नहीं होना तो अगले 3 दिन आप घर से भी नहीं निकले बाहर, क्योंकि देश के कई राज्यों में फिर से शीतलहर का माहौल आपको देखने को मिलेगा। घना कोहरा और कड़ाके की सर्द फिर से पड़ने वाली है। कोहरा किन किन राज्यों में पड़ सकता है, तो आने वाले कुछ दिनों में 2-3 दिन में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 3-4 दिनों तक राहत नहीं मिल सकती है। शीतलहर के चपेट में पूरा उत्तर भारत आ रहा है, मौसम विभाग की चेतावनी है। 26 जनवरी 2021 के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर आ सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा रह सकता है। हालांकि कोहरे का घनत्व उत्तर पश्चिम भारत में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में घटेगा थोड़ा बहुत। तो ये मौसम विभाग की चेतावनी अलर्ट है। 2-3 दिन अगर जरूरी नहीं हो तो आप घर से बाहर ना जाएं, कहीं लंबी ड्राइव वगैरह का प्लान तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। अच्छा, वहीं बात करें दोस्तों सोने चांदी के रेट को लेकर, तो गोल्ड में आज गिरावट आई है और चांदी में मामूली तेजी देखने को मिली है।
सोने के नए रेट की बात करें तो गोल्ड का भाव 141 रुपए प्रति 10 ग्राम घट गया और उसके बाद अभी सोने का नया रेट 48,509 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में महज 43 रुपए प्रति किलो की तेजी देखी गई और अभी चांदी का रेट 66,019 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। अच्छा, इसके अलावा पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है दोस्तों की पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए। देश के इस संगठन ने बजट से पहले एक बड़ी मांग रखी है सरकार से और हो सकता है कि इस बार के बजट में आपको पेट्रोल डीजल पर जीएसटी वगैरह देखने को मिले। अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में आ जाता है तो आपकी पेट्रोल डीजल की जो रेट है वो काफी घट सकती हैं और इससे डेली गाड़ी चलाने वालों को राहत भी मिल सकती है। कौन से संगठन ने सरकार से ये मांग की है? तो जो ट्रांसपोर्टरों का प्रमुख संगठन है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, इसने एक बार फिर से अपनी पुरानी मांग दोहराते हुए पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है। अब देखना यह होगा दोस्तों की हर साल की तरह इस बार भी 1 फरवरी 2021 को यानी कि फरवरी महीने की पहली तारीख को नया बजट पेश किया जाएगा देश का। तो इस दरमियान सरकार पेट्रोल डीजल के अंदर जीएसटी को लेकर क्या कुछ विचार करती है या फिर पेट्रोल डीजल की रेटों को लेकर सरकार क्या नई घोषणा करती है, तो जो कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर डीएलएस न्यूज के ऊपर बता दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल देखिए आप अगली खबर कोरोना को लेकर एक अपडेट आ रहा है दोस्तों की कोरोना काल में अकेलापन से 50 साल या इससे ज्यादा की उम्र के वयस्कों में डिप्रेशन बढ़ा है। कारण क्या? तो जाहिर सी बात है जो लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए उनको आइसोलेशन में रखा, कई सारे होम आइसोलेशन में रहे, कई सारे सरकार की आइसोलेट सुविधाओं में रहे, एटलीस्ट वो अकेलेपन का शिकार हुए। लॉकडाउन वगैरह भी लग गया था, आपको पता होगा कोरोना की महामारी के चलते, और जो कोरोना से पॉजिटिव आए उनको क्वारंटीन वगैरह किया गया। तो ऐसे में जो 50 साल या इससे ज्यादा उम्र के जो लोग थे उनमें डिप्रेशन और अन्य मानसिक बीमारियों के लक्षण भी पाए गए। ये अध्ययन ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर और किंग्स कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने किया है। यहाँ तक कि कोरोना काल की वजह से आधे से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों में भी मानसिक समस्याओं का खतरा बढ़ा है और बुजुर्ग वगैरह भी अकेलापन का शिकार हुए। इससे उनमें मानसिक बीमारियां होने की संभावना भी है और वो डिप्रेशन में भी चले गए कई सारे लोग। अच्छा, अब इसका समाधान क्या है? तो जाहिर सी बात है अगर आपके आस पड़ोस में या आपके फैमिली परिवार दोस्तों मित्रों में रिश्तेदार संबंधों में कोई कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है और उसको क्वारंटीन होम आइसोलेशन वगैरह अगर कर रखा है तो हम लोग पास तो उनके जा नहीं सकते हैं क्योंकि कोरोना पॉजिटिव के पास जाने की इजाजत होती भी नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। ऐसे में आप उनको एक मोबाइल दे सकते हैं जिस पर आप उनको वीडियो कॉल कर सकते हैं और उनके टच में रह सकते हैं। कहने का मतलब है कि उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यार मुझे कोरोना हो गया तो बिल्कुल मैं इस दुनिया में अकेला हो गया, मेरे साथ कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। आप उनसे फोन पर लगातार जुड़े रहें और उनको मोटिवेट करते रहें, हौसला दें उनको इस कोरोना से लड़ने का, ताकि उनके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी मजबूत रहे। उनको अगर कॉन्फिडेंस रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा तो कोरोना की लड़ाई उनके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगी और उनको अकेलापन वगैरह का भी शिकार नहीं होगा। तो आप मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं और उनको कोई अच्छी मूवी सजेस्ट कर सकते हैं और कोई वेब सीरीज वगैरह के लिए भी उनको आप कह सकते हैं, व्हाट्सएप चैट वगैरह भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कोरोना पॉजिटिव अगर होम आइसोलेशन में या क्वारंटीन रहना है ना तो उनको ऐसा नहीं कि बिल्कुल अकेला पड़ा है, उनसे बातचीत ही ना करो। आप दूर रहते हुए भी आप फोन मोबाइल वगैरह के जरिए उनसे जरूर कॉन्टेक्ट टच में रहें, जुड़े रहें। आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी कितनी रैपिड हो चुकी है आपको भी पता है, तो कुल मिलाकर के उनको अकेला फील ना होने दे तो ज्यादा बेहतर है। और बाकी दोस्तों कोरोना को लेकर फिर से लॉकडाउन को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन ने 17 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। पाकिस्तान में रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी भी दे दी गई है। दरअसल दोस्तों 5 दिन बाद ब्रिटेन को कोरोना से थोड़ी राहत मिली है। देश में 19 जनवरी से लगातार 1000 से ज्यादा मौतें हो रही थी ब्रिटेन देश में, तो संडे को ये संख्या 610 ही रही। और दोस्तों ब्रिटेन में इसी कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए सरकार ने 17 जुलाई तक लॉकडाउन, सख्त पाबंदी वगैरह को फिर से बढ़ा दिया। सिर्फ कामकाज की चीजें, दुकानें, बाजार ही खुले रहेंगे, बाकी लॉकडाउन लागू रहेगा 17 जुलाई 2021 तक ब्रिटेन में, समझ रहे हो ना। और हमारे भारत की बात करें तो भारत में आज के कोरोना आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 9000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए और उसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,06,77,000 से भी ज्यादा भारत में हो चुकी है, जिसमें से 1,74,000 एक्टिव केस हैं यानी कि सक्रिय हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1,03,00,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। और इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या 1,53,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। आइए अब नजर डालते देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था दोस्तों के किसान भाई लोग, एक तो आज 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे दिल्ली में, जिनमें उनका शेड्यूल और रूट जो रहेगा वो रहेगा कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आनंद विहार ISBT से बसें वगैरह भी नहीं चलेगी इसी ट्रैक्टर रैली वगैरह की वजह से, क्योंकि सड़कें ऑलरेडी जाम रहेगी तो बसें कहां से निकले इसलिए, है ना। और बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया 26 जनवरी पर तो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान भाई लोग और 1 फरवरी को संसद की ओर पैदल मार्च करेंगे और इसी दिन हमारे देश का बजट भी पेश होगा। यानी कि किसानों का ऐलान है कि 1 फरवरी को किसान भाई लोग जो हैं वो पैदल चलते हुए संसद तक पहुंचेंगे और संसद भवन तक मार्च करेंगे। यानी कि किसान भाई लोग जो हैं 1 फरवरी को पैदल पद यात्रा भी निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट
अपडेट देखिए दोस्तों, गणतंत्र दिवस से पहले भारत के राष्ट्रपति ने देश को एक संदेश भी दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले कि देश उन किसानों को सलाम करता है जिन्होंने कोरोना के वक्त भी पैदावार कम नहीं होने दी। जी हाँ, कल ही भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सबसे पहले तो देशवासियों को संबोधित किया और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। और इस मौके पर उन्होंने किसान भाई लोगों वगैरह को लेकर और देश के आर्मी जवानों को लेकर भी कई सारी अच्छी बातें बताई। और उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि भारत जो है वो दुनिया का मेडिसिन हब बन चुका है। अब हम दूसरे देशों को कोरोना के टीके पहुंचा रहे हैं। और बात भी सही है दोस्तों, अभी जो भारत जो है वो कोरोना वैक्सीन के टीके कई आस पड़ोस के गरीब देशों को दे रहा। उन देशों ने भारत का शुक्रिया भी अदा किया और ये हम सभी भारतीयों के लिए भी गौरव की बात है कि दोस्तों आज दुनिया में भारत की कोरोना वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। तो ये भारत के लिए वाकई में अच्छी गौरव की बात है। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं, इंडियंस होने के नाते आज एक लाइक तो बनता है यार। आज तो 26 जनवरी भी है, गणतंत्र दिवस भी है। इस मौके पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट से ठोक दीजिए। और बाकी अपन बात करें अगली खबर में, जहां दोस्तों कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को अब कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि अब कुंभ मेले में जो भी श्रद्धालु आते हैं ना, उनको अपने साथ में अनिवार्य रूप से पिछले 72 घंटे की कोविड मुक्त रिपोर्ट होने की जांच लानी जरूरी होगी। 72 घंटे के अंदर की जो कोविड रिपोर्ट अगर उनकी पॉजिटिव नहीं है तभी उनको कुंभ मेले में जाने की इजाजत मिलेगी, है ना। और बाकी बजट भी आने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग चल रही है सरकार की। तो एक तो दोस्तों बजट 2021 में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस के लिए नेशनल बैंक बनाने की तैयारी भी चल रही है। बजट में इस तरह का ऐलान हो सकता है, हालांकि ये प्रेडिक्शंस है, सकता है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो सरकार की तरफ से बजट के दिन ही किया जाएगा, 1 फरवरी को ही, तब मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। बाकी दोस्तों बजट में ये भी उम्मीदें बनाई जा रही है कि सरकार जो वो नए राष्ट्रीय बैंक का ऐलान कर सकती है, जिससे कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तो मदद मिलेगी ही। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य में विधानमंडल का जो बजट सत्र है वो 18 फरवरी से लागू होगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 5वां बजट पेश करेगी। तो ये यूपी सरकार की प्लानिंग चल रही है। और एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, भारतीय सेना के लिए राहत की बात है। DRDO ने दिखाया दम, न्यू जनरेशन की आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया और इससे हमारे भारत की वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी। भारत ने कल ही उड़ीसा के तट के पास परीक्षण स्थल से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल NG का सफल परीक्षण किया। एक ऑफिशियल अपडेट में ये बात की जानकारी दी गई है। तो ये वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों। साथ ही फिलहाल देखिए अगली खबर कि मध्य प्रदेश की जनता को अब भटकना नहीं पड़ेगा। व्हाट्सएप पर मिलेगी खास सुविधा, जिसमें खसरा, खतौनी और नक्शे की प्रतिलिपि आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में बिना लिए दिए और बिना चक्कर लगाए तय समय सीमा में जनता को सेवा मिले, यही सुशासन है। और प्रदेश के तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को ये बात सुनिश्चित करनी होगी कि जनता को अपने कामों के लिए भटकना ना पड़े। जनता की सुविधा के लिए ही 10 साल पहले लोक सेवा गारंटी कानून लागू किया था। तो बाकी देखते हैं दोस्तों आगे और सरकार की तरफ से क्या अपडेट आता है, इसको लेकर मैं आपको बता दूंगा। कुल मिलाकर के कहने का मतलब मध्य प्रदेश की जनता जो है उनको अब व्हाट्सएप के जरिए ही उनकी जमीन जायदाद, कागज वगैरह, उनके खेती बाड़ी की खसरा, नकल वगैरह, खतौनी, ये सारी चीजें जो है वो आपको व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार बहुत जल्दी ये नई सुविधा शुरू करने जा रही है ना, अच्छी बात है। और बाकी ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर के तमाम अपडेट्स का वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि इस साल 26 जनवरी 2021 का जो गणतंत्र दिवस है वो दोस्तों भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस है या कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस है, कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगेन आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को, समस्त देशवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।